कहानी शुरू करने से पहले आइए बताते हैं आपको चुड़ैल बावड़ी जो कि शिमला में है उसका रहस्य क्या है और उससे जुड़ी हुई कहानी क्या है। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश अपने सुरम्य परिदृश्य, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन कई ऐसे स्थान हैं जो असाधारण गतिविधियों, रहस्यमय व भूत प्रेत की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी ही एक डरावनी कहानी छोटा शिमला से नवबहार की ओर जाने वाली सड़क स्थित चुड़ैल बावड़ी की है। इस सड़क पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। इन सड़क हादसों तक को लोग चुड़ैल बावड़ी से जोड़ कर देखते हैं। ऐसी किंवदंती है कि सफ़ेद साड़ी में लंबे बालों वाली महिला इस सड़क पर दिखती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ रात या दोपहर में अपने आप वाहनों की गति धीमी हो जाती है। एक महिला रात वाहनों से लिफ्ट मांगती है। यदि कोई उसे लिफ्ट ना दे, महिला कार के साथ साथ दौड़ते हुए कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है और हादसे हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल में शिमला की इसी जगह जंगल में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। तब से इस जगह को चुड़ैल बावड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ अब बावड़ी की जगह पेयजल योजना बन गई है। यह हकीकत है या अफवाह यह कह पाना मुश्किल है, मगर जिस पर बीतती है वही जानता है। अब आज की कहानी हम बताते हैं जो दो दोस्त राहुल और विशाल से जुड़ी हुई है। राहुल और विशाल बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों एक साथ दिल्ली में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे। राहुल का टूर अक्सर दूसरे शहरों में होता रहता था और राहुल और विशाल दोनों को ही रहस्यमय जगहों पर जाना और उन रहस्यों के बारे में पता करने का बहुत शौक था। एक बार राहुल को कंपनी के काम से शिमला जाना था। राहुल ने सोचा घूमना भी हो जाएगा और चूंकि वो जानता था उस जगह के नाम से जिसे लोग चुड़ैल बावड़ी के नाम से जानते हैं, मगर वो आज से पहले कभी भी वहाँ गया नहीं था। उसने सोचा बहुत ही अच्छा मौका है, कंपनी के काम से जाना ही है, वहीं से मैं घूम भी आऊँगा और विशाल को भी ले चलता हूँ। राहुल ने विशाल से कहा। विशाल ने कहा, अरे यार मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। राहुल ने विशाल से कहा, चलो यार चलते हैं। विशाल को कुछ काम था, मगर फिर भी राहुल के बार बार कहने पर विशाल ने कहा, चल ठीक है यार, 2 दिन के लिए मैं चले चलता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक पाऊँगा। राहुल ने कहा, चल यार वैसे भी वहाँ पे थोड़ी ना रुकना है, मैं खुद काम से जा रहा हूँ, काम होते ही अपन घूम भी आएंगे और देख भी आएंगे वहाँ पर है क्या। इतना सुनते ही राहुल और विशाल का शिमला जाने का प्लान तय हो जाता है। तय समय पर राहुल और विशाल शिमला जाते हैं अपनी कंपनी के काम से। राहुल अपना सारा काम निपटाकर जब फ्री हो जाता है तो शाम को वो घूमने के लिए निकलते हैं। राहुल और विशाल चुड़ैल बावड़ी की तरफ जाते हैं। रात का समय था, सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड थी और ऐसे में शिमला का वातावरण तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। राहुल और विशाल को रात में निकलना भी था, इसलिए उनके पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार वहाँ भी हो आते हैं जहाँ का अपन ने सोचा था। कहते ठीक है चलते हैं भाई। और इतना सोचते ही वो दोनों अपनी कार से निकल पड़ते हैं चुड़ैल बावड़ी की ओर। चूँकि नाम में ही डर और रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए दोनों के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। वही उस रात राहुल और विशाल के साथ हुआ। दोनों जन अपनी कार से जा रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की मिली। वो लड़की राहुल से कहती है कि क्या आप मुझे इस सड़क के आगे तक छोड़ देंगे। राहुल हालांकि पूरी कहानी जानता था चुड़ैल बावड़ी से जुड़ी हुई, मगर उस समय पता नहीं क्यों वो सम्मोहित सा हो गया और उसने उस लड़की से कहा कि आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको आगे सड़क तक छोड़ दूंगा। इतना कहते ही वो लड़की बैठ जाती है। उन्होंने ध्यान से देखा तो उस लड़की का चेहरा कुछ अलग सा था। ना तो उसकी पलकें झपक रही थी और ना ही उसके चेहरे पर
कोई मुस्कुराहट या कोई हाव भाव था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद कोई परेशानी होगी, शायद कोई विपदा होगी, उसे आगे तक छोड़ देते हैं। इतना सोचकर वो दोनों थोड़े आगे बढ़े ही थे। माफ़ कीजिएगा, वो तीनों, क्योंकि अब उनके साथ वो चुड़ैल लड़की भी बैठी हुई थी। जैसे ही वो थोड़ी देर आगे बढ़े, विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि अब उस लड़की का रूप रंग बदल रहा था। उसके बाल, उसकी आंखें, सब कुछ बिल्कुल अलग हो रही थी, बिल्कुल वो लाश लग रही थी। उसे देखते ही विशाल ने कहा, अरे भाई देख पीछे क्या है। देखते ही देखते वो लड़की अपना सर मोड़ने लगती है। उसका सर 360 डिग्री पर घूम जाता है। इतना भयानक दृश्य देखकर राहुल और विशाल सदमे में आ जाते हैं। जब उनकी नज़र पड़ती है कि उसके पैर उल्टे होते हैं, वो क्या करें। अब वो बुरी तरह से फंस चुके थे और उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी ही देर में भयानक हंसी के साथ वो चुड़ैल कहती है, अब तुम दोनों बचोगे नहीं, अब तुम मेरा शिकार हो। जैसे ही राहुल ने पीछे देखा, वो सब कुछ भूल गया। अब वो समझ गया था कि बहुत बड़ी विपदा में वो दोनों फंस चुके हैं। पर चूंकि ये आपदा वो खुद अपने पास लेकर आए थे, तो उन्हें उस आपदा का निवारण भी स्वयं ही करना था। इतने में ही राहुल को भगवान याद आ गए। कहते हैं ना, विपत्ति में तो भगवान सबको याद आते ही हैं। और राहुल और विशाल मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। जाप करते करते थोड़ी ही देर में एक हवा का झोंका उनकी कार से निकलकर फुर्र हो गया। वो सच में हवा का झोंका था या कुछ और, ये तो भगवान ही जाने। मगर उस लड़की की आत्मा के उनकी कार से निकल जाने से उन्हें बहुत राहत की सांस मिली, क्योंकि उनका जीवन खतरे में पड़ गया था। अब वो समझ गए थे कि हर चीज़ विश्वास करने की होती है या नहीं, ये तो आप पर निर्भर करता है। मगर हर एक्सपीरियंस किया जाए ये ज़रूरी नहीं, और ख़ासकर जिससे आपकी जान को खतरा हो, वो काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। समय का और जगह का ध्यान रखना कोई बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।